सरजमीन बैतुल मुक़द्दस के करीब दरियाए उर्दुन के किनारे एक मोरका बरपा था। एक जानिब बनी इसराइल के नेक बादशाह तालूत अपने लश्कर के साथ सफ बस्ता थे, जिनकी तादाद असहाबे बदर की मसावी यानी 313 थी। दूसरी जानिब कौम अमालका का ताकतवर कदावर देवहेकल बादशाह जालूत अपने लश्कर अजीम के साथ बनी इसराइल पर हमला करने के लिए तैयार खड़ा था। बनी इसराइल के बादशाह हजरत तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपनी गुलैल के साथ शामिल था। क्योंकि वो नौ उम्र था, उस वजह से उसे कोई असलहा नहीं दिया गया था और उस नौ उम्र लड़के का नाम दाऊद था, जिसे बाद में अल्लाह ताला ने नबूवत और बादशाहत से सरफराज फरमाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में एक गुलैल और चंद पत्थर थे। जालूत अपने जिस्म को सामान जंग से सजाए निहायती तकब्बुर के साथ सवारी पर बैठा अहले ईमान को मुकाबले की दावत दे रहा था। बनी इसराइल के बादशाह तालूत ने अपने लश्कर में यह ऐलान फरमा दिया था कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी शहजादी का निकाह उसके साथ कर दूंगा और अपनी आधी सल्तनत भी उसको अता कर दूंगा। ये फरमाने शाही सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, जो अभी बहुत ही कम सिन थे और बीमारी की वजह से चेहरा जर्द हो रहा था। गुर्बत और मुफलिसी का ये आलम था कि अंबिया की सुन्नत को पूरा करते हुए बकरियां चराकर उसकी उजरत से गुजर बसर करते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम घर से जिहाद के लिए रवाना हुए तो रास्ते में एक पत्थर उनसे बोला कि ए दाऊद, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर दूसरे पत्थर ने आपको पुकारा कि ए दाऊद, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम का पत्थर हूँ। फिर एक तीसरे पत्थर ने आप अलैहिस्सलाम को पुकार कर अर्ज किया कि ए दाऊद, मुझे उठा ले, क्योंकि मैं जालूत का कातिल हूँ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन तीनों पत्थरों को उठाकर अपनी झोली में रख लिया। फिर जब जंग शुरू हुई तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी गुलैल और पत्थर लेकर सफ़ों से आगे बढ़े और जब जालूत पर आपकी नज़र पड़ी तो आपने उन तीनों पत्थरों को अपनी गुलैल में रखकर जालूत को ललकारा। गोश्त के पहाड़ और तवील कामत जालूत ने हैरत के साथ नौजवान को देखा और हकारत से बोला कि जा, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ कमसिन जवान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में जवाब दिया कि लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर गुलैल से तीनों पत्थरों को जालूत के ऊपर फेंका, जो सब के सब मकतूल होकर गिर पड़े। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत की लाश को घसीटते हुए लाकर अपने बादशाह तालूत के कदमों में डाल दिया। उस पर तालूत और बनी इसराइल के लोग बहुत खुश हुए। जालूत के कत्ल हो जाने से उसका लश्कर भाग निकला और हजरत तालूत को फतह हासिल हुई। अपने ऐलान के मुताबिक हजरत तालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ अपनी लड़की का निकाह कर दिया और अपनी आधी सल्तनत उन्हें सौंप दी। फिर पूरे 40 साल बाद जब बनी इसराइल के बादशाह तालूत का इंतकाल हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पूरी सल्तनत के बादशाह बन गए। और जब हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सल्तनत के साथ साथ नबूवत से भी सरफराज फरमा दिया। नाज़रीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 कबल मसीह फ़लस्तीन में पैदा हुए थे। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद के मालिक थे। आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीज़गी झलकती थी। निहायती हमदर्द, कवी, बहादुर और निडर होने के साथ साथ हुक्मरानी और फैसला करने की सलाहियत तोहफा खुदावंदी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल में नबुव्वत आले लवी बिन याकूब से चलती आ रही थी, जबकि बादशाहत दूसरे खानदान यहूदा बिन याकूब में थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली मर्तबा दोनों एजाज़ात एक ही शख्सियत में जमा फरमा दिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और रसूल भी थे और बादशाह भी। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान मजीद में खलीफा के लक़ब से नवाजा गया। कुरान करीम की सूरह साद की आयत नंबर 26 में इरशाद बारी ताला है कि ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर नाजिल फरमाई। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है
اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ اسی طرح سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی تھی۔ امام اغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 سورتیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، تاہم ان میں حلال و حرام، فرائض اور حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے اور اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سے مزین ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو وجد آمیز تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا و سمندر، یعنی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا میں محب ہو جاتے تھے۔ اس لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر قرأت کو آسان اور ہلکا کر دیا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ علیہ السلام پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ آشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے کہ ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی 9 سورہ مبارکہ میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر آپ علیہ السلام کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کردہ کتاب زبور کا 3 صورتوں میں ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام رب العزت کا ذکر کریں تو وہ بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ چنانچہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے تھے۔ اسی طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ 7 آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں موجود ہے وہ سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو خداوند کریم کی تعریف نہ کرتی ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت سورہ انبیاء میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد کے لیے تابع کر دیا، ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی اس کے تابع کر دیا تھا۔ اسی طرح سورہ 7 میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی حکم دیا وہ سب آپ کے پاس جمع رہتے اور سب ان کے فرمان بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت قتادہ اور حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام بغیر آگ اور بھٹی کے اپنے ہاتھ سے لوہے کو ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے نہ ہتھوڑی کی ضرورت پڑتی تھی نہ کسی دوسرے اوزار کی۔ آپ علیہ السلام موم کی طرح ہاتھ سے لوہے کی کڑیاں بنا لیا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زر بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زریں بنتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن میں ایک زر بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں روایت موجود ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسا آدمی ہے، کیونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام اور عیش سے رہتے تھے۔
किसी को हुकूमत से शिकायत नहीं थी, इसलिए आप अलैहिस्सलाम जिससे भी सवाल करते वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीफ ही करता था। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की तालीम के लिए एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में भेजा तो आप अलैहिस्सलाम ने हस्बे आदत उससे भी वही सवाल किया। फरिश्ते ने जवाब दिया कि दाऊद बहुत अच्छे आदमी हैं, वो अपने नफ्स और अपनी राया के लिए बेहतरीन है, मगर एक आदत ऐसी है अगर वो ना होती तो कामिल इंसान हो जाते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो क्या आदत है। फरिश्ते ने कहा कि वो अपने और अहलो अयाल के खर्च के लिए बैतुल माल में से लेते हैं। ये बात सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह मुझे कोई ऐसा काम सिखा दे जो मैं अपने हाथ से करूं और उसकी उजरत से अपने अहलो अयाल के खर्चात पूरे कर सकूं और इमाम की खिदमत और सल्तनत के तमाम काम बिला मुहाफिज करूं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और उन्हें जरा बनाने का हुनर सिखा दिया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे और हर काम में अल्लाह की तरफ ही रुजू करते थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की सूरह 7 की आयत नंबर 17 में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इस सिफत को बयान किया कि हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो साहिब कुव्वत थे और बेशक वो रुजू करने वाले थे। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से ये हदीस शरीफ मौजूद है कि अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है और सबसे ज्यादा महबूब रोजे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आधी रात तक सोते, फिर उठकर रात का तिहाई हिस्सा इबादत में खड़े रहते और रात के आखिरी हिस्से में सो जाते। एक दिन रोजा रखते और एक दिन नागा करते और जंग में फरार कभी नहीं करते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने ज़माने में लोगों के मुक्तदा और पेशवा थे। आप अलैहिस्सलाम अदल व इंसाफ और ज़ुहद व तक़वा में मशहूर थे। आप अलैहिस्सलाम बेमिसाल खतीब भी थे और खुतबात में हम्द व सना के बाद अम्मा बाद का लफ्ज़ सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ही कहना शुरू किया था। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत और रिसालत के साथ हुकूमत भी अता फरमाई थी। आप अलैहिस्सलाम फन खिताबत के माहिर थे, जबकि आपकी आवाज भी बहुत खूबसूरत थी। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।